नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 2023 की अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। वहीं इस खबर ने वेस्टर्न कंट्रीज में तहलका मचा कर रख दिया है, खास करके अमेरिकन और ब्रिटिश मीडिया में। और यकीन मानिए, जैसे जैसे मैं आपको खबर बताता जाऊंगा, आप और ज्यादा खुश होते जाएंगे। लेकिन ये खबर बताने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से बहुत सारे नए लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ इस खबर की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आप में से सभी लोग ये बात तो जानते ही हैं कि जब से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तभी से भारत लगातार भारी क्वांटिटी में रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है और रशिया हमें ये डिस्काउंट पर भी देता है। इसी वजह से रशियन क्रूड ऑयल हमें गल्फ कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही कम कीमत में मिलता है और हमारी काफी सेविंग्स भी हो जाती है। इतना ही नहीं, भारत इस सस्ते रशियन ऑयल को रिफाइन करता है, मतलब एडवांस प्रोसेस के जरिए इस क्रूड ऑयल से अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, जेट फ्यूल, इसके अलावा वैक्स, मतलब अलग अलग टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। और भारत इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे देशों को एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता है। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से वेस्टर्न कंट्रीज ने रशियन ऑयल और गैस को खरीदना बंद कर दिया है। इसीलिए ये थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भारत से भी ये रिफाइन ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन अब से कुछ ही समय पहले वेस्टर्न मीडिया में ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अमेरिका और उसके साथ ही यूरोपियन कंट्रीज किसी भी टाइप का और किसी भी फॉर्म में रशियन ऑयल को अपने देश में एंट्री नहीं देंगे। ना तो किसी दूसरे देश के जरिए रशियन क्रूड ऑयल लेंगे और ना ही रशियन क्रूड ऑयल से निकाले हुए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। और कहा जा रहा था कि भारत का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है, उसने तो वेस्टर्न मीडिया का ही खेल खत्म कर दिया है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिका और यूरोप ने रिकॉर्ड तोड़ भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदा है। और आपको बता दूं कि अमेरिका ने सिर्फ एक महीने में भारत से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का रिफाइंड ऑयल खरीदा है। और अगर अमेरिकन करेंसी में इस अमाउंट को बताऊं तो लगभग 588 मिलियन डॉलर्स होते हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको यूरोप का आंकड़ा बताता हूं, जिसे सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। दरअसल यूरोप का एक छोटा सा देश है नेदरलैंड। उसने सिर्फ एक महीने में भारत से लगभग 1.26 बिलियन डॉलर का रिफाइंड ऑयल खरीदा है। अगर इंडियन करेंसी में बताऊं तो लगभग 10,500 करोड़ रुपए का रिफाइंड ऑयल ये भारत से एक महीने में खरीद चुके हैं। हालांकि अभी सिर्फ नेदरलैंड का ही डेटा सामने आया है। यूरोप के बाकी देशों ने कितना खरीदा है, इस पर अभी कोई डेटा सामने निकलकर नहीं आया है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि यूरोप भारत से रिफाइन ऑयल खरीदने के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो आप अब सुनिए। दरअसल जो मैंने आपको डेटा बताया है, ये नवंबर 2022 का है, क्योंकि इस तरह के ऑयल एक्सपोर्ट का डेटा लगभग 1.5 महीने के बाद रिलीज होता है। कहा यह जा रहा है कि नवंबर के बाद जो दिसंबर का डेटा है, ये सारे पुराने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर में अमेरिका ने खुद भारत को कई 100 मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वैक्यूम गैसोलीन ऑयल खरीदने के। यानी कि आने वाले समय में ये डेटा और भी ज्यादा बड़ा होगा। और बताया जा रहा है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोप भी भारत के पास आएगा ऑयल परचेज करने के लिए, क्योंकि यूरोप की भी मजबूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, तब से सऊदी अरब ने इतने महंगे प्राइस पर क्रूड ऑयल यूरोपियन कंट्रीज को बेचा है कि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि सऊदी अरब की जो जीडीपी ग्रोथ है, वो पिछले 6-7 सालों से 2-2.5% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन अब वो 7.5% टच करने वाली है। इतने जबरदस्त तरीके से सऊदी ने यूरोप से पैसे वसूले हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूरोप के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि उन्हें सस्ते प्राइस पर रशियन क्रूड ऑयल मिले। अब डायरेक्टली तो वो खरीद नहीं सकते, इसीलिए भारत इनका बैकडोर बन चुका है और इसीलिए इस पूरे गेम में भारत की मौज आ चुकी है। भारत कमा रहा है मोटा प्रॉफिट। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा। हालांकि अगर इस पर कोई और डेटा पब्लिश किया जाता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आपको स्पेस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही, लेकिन क्या आपको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजे गए थे, उनके एक्सपीरियंसेस काफी अलग और इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही एक नासा के रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट डॉक्टर स्टोरी मसग्रेव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। डॉक्टर स्टोरी मसग्रेव नासा के 6 आउटर स्पेस मिशन का हिस्सा रह चुके हैं और वो सिर्फ नासा के एस्ट्रोनॉट ही नहीं, बल्कि एक डॉक्टर और मैथमेटिशियन भी है, जिनकी बात स्पेस कम्युनिटी में बहुत ही सीरियसली ली जाती है। उन्होंने रिवील किया था कि अपने 6 में से 2 आउटर स्पेस मिशन में उन्हें स्पेस में लगभग 8 फीट लंबा सफेद सांप यानी कि व्हाइट स्नेक दिखा था और उस सांप ने उनका काफी समय तक पीछा किया था, जिसमें उन्होंने उस सांप से बात करने की भी कोशिश की थी। कुछ लोगों का मानना है कि वो हेलोसिनेट यानी कि भ्रमित हो गए होंगे, लेकिन डॉक्टर स्टोरी मसग्रेव का कहना है कि उन्हें पता है कि वो एक जीता जागता सांप ही था। और इस बात को सुनकर कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आउटर स्पेस में भी अलग अलग प्रजाति होती है। लेकिन कुछ भी हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उन्हें अपने 6 आउटर स्पेस मिशन में से 2 मिशन में सेम इंसिडेंट एक्सपीरियंस करने मिला। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हमारी जानकारी पसंद आती
लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।